गिलगित बल्तिस्तान की सूरत-ए-हाल इस वक्त बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। Our top focus this hour, massive protest taking place in Gilgit-Baltistan region, which is part of Pakistan-occupied Kashmir. Angry speeches by local leadership, even threatening to launch a civil war. अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दार तागिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। तो इसकी आप सीरियसनेस को सोच के हैरान हो जाएंगे कि हम किस नहज पे खड़े हुए हैं और वो पूरा खित्ता कितने करीब है मैस वायलेंस के। मैं पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नजर आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नजर आ रहा है। कोई अमन शमन नहीं, अमन उस टाइम कायम होगा जब हमारी जिंदगी महफूज होंगी। जिधर हमारी जिंदगी महफूज नहीं है तो दूसरे की भी नहीं होगी। तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले कि लोग इंडिया की तरफ जो रुझान शुरू हुआ है उधर जाएं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को टैकल करे। लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। टूरिज्म वहाँ पर बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, स्टूडेंट वहाँ पर स्टक हो गए हैं। किसी से डरेंगे आप लोग ना किसी से झुकेंगे। वहाँ के लोकल लोगों के मसाइल तो हमारे मसाइल नहीं हैं। वो भाड़ में जाएं, दूसरे को मारें, हमें क्या टेंशन है, हम क्यों बात करें उसके ऊपर। ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं। इंडिया जो है वो रोशनी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में रोशनी के लिए हड़तालें हो रही हैं, क्योंकि 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने मुल्क-गीर हड़ताल का ऐलान किया है। वो जो दुश्मन मुलविस हैं तो आप हाथ धरे बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आई आपको? गिलगित बाल्टिस्तान की बर्फीली वादियों में इन दिनों पाकिस्तान से बगावत के नारे गूंज रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत में विलय के नारे लगा रहे हैं। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। पीओके से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आज एक भी पाकिस्तानी नहीं देखेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वहाँ के लोग भारत में विलय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। ये इनका क्या मकसद है, ये क्या हो क्या रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन पहले तो पता ही नहीं चल सका कि ये जो पोस्ट की हैं किसी ने, ये कहाँ पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद जब पता चलना शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि शायद किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है, या जो ये आगा बाकिर हुसैनी साहब हैं उन्होंने कोई। लेकिन फिर जब हमारे पास प्रोटेस्ट की वीडियोस पहुंचती हैं तो जिससे ये पता चलता है कि ये मसला कोई इतना छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है वहाँ पर। और वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हमारे साथ ये करना है तो कारगिल खोल दो। तो जहाँ पर ये नारे लग रहे होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर जो मसले की शिद्दत है वो कितनी ज़्यादा है। इजाजत नहीं दी। ये याद रखो, अगर रास्ते में कोई गलत वाकया हो गया तो मौला अली को जरब लगी, तुम्हारे पैरोकारों ने मारी, लेकिन मौला ने जिन जिन को जरब मारी ये भी याद रखो, हम उसके पैरोकार हैं। फिर तुम्हारी तरफ से एक जरब आई तो 2 जरब हमारी तरफ से भी आई। कोई अमन शमन नहीं, अमन उस टाइम कायम होगा जब हमारी जिंदगी महफूज होंगी। जिधर हमारी जिंदगी महफूज नहीं है तो दूसरे की भी नहीं होगी। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है, ये जेलगढ़ चौक उस टाइम तक नहीं खुलेगा जिन सरकारी दलालों ने आगा बाकिर अल हुसैनी, एक हुसैनी सादात फर्जंद ज़हरा पे पर्चा कटाया। वो सामने है, वो सहूलतकार भी हमारे अपने लोग हैं। कोई चिलास का मौलाना इधर नहीं आया। मेरी तरफ से दी गई मौलाना फरमान वली पे अभी तक दरखास्त पे अमल क्यों नहीं होता? तुम लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को, तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दार तागिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। हमें जो सुनने में पता चला है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर सुन्नी और शिया फसादात जो हैं वो अपने पीक पर हैं। वहाँ पे एक ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, रोड ब्लॉक कर दी हैं। क्या कहेंगे आप, वहाँ पर क्या देख कर आ रहे हैं? तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कई लोग वो हैं जो लोगों पर और गाड़ियों पर पथराव भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि अपने राइट्स के लिए वो कर रहे हैं। अब राइट ये है कि अहले तशी और अहले सुन्नत में किस तरह अल्फाज का इस तरह चुनाव हुआ कि इनको पसंद नहीं आया, ठीक है। अब वो कहते हैं फलां ने ये क्यों कहा, फलां ने ये क्यों कहा।
तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गरीब अमीर हर तबके पे पड़ता है। आपका केकेच रूट ब्लॉक हुआ था, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां ब्लॉक हुई पड़ी थी। आपको क्योंकि पंजाब से हमें कोटे पे गंदम मिल जाता है, तो वो गंदम ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास फूड इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी वहाँ पे हमें इश्यूज है कि फूड यानी खुराक गंदम मिल नहीं रही है, एक स्कार्सिटी है, फूड स्कार्सिटी है, फूड इन्फ्लेशन है, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन पूरे मुल्क में है। तो वो इन्फ्लेशन वाला गंदम भी वहाँ पे मुहैया नहीं है। आप रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं टेबल टॉक करने की बजाय। तो ये हमारे उलमा के लिए भी एक सवालिया निशान है कि क्या उनको जिस तरह का दीन वो समझ के हमें समझा रहे हैं, क्या वो प्रोटेस्टर्स को नहीं समझा सकते हैं? सर हमारे यहाँ पर जो मुख्तलिफ कह लें कि फ़िरके हैं वो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो फिर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होगा? रिसेंटली आप देख लें कि इस वाक़े से 10 दिन पहले जड़ावाला में क्या वाक़या पेश आया। ये हमारे लिए लाइक शर्म की बात है कि आपका दुश्मन भी आपको देख रहा है और वो एक एक पॉइंट नोट करके आप पे वार कर रहा है। और हमारी हरकतें देखें, हम शिया सुनी फसादात में लगे हुए हैं, माइनॉरिटीज़ को तो हिसाब में ना करें ना। जब हम एक पेज पे मुसलमान समझते हुए भी एक दूसरे को अगर ये कहे कि यार आप काफिर मैं नहीं, मैं काफिर आप नहीं, तो मतलब ये काफिर काफिर की रट में माइनॉरिटीज़, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर हम खुद एक दूसरे से सेफ ना हो तो हमारे लिए इन द फ्यूचर बहुत बड़ा सवाल निशान है कि हमने इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। देखें, हमेशा से हमें मजहबी फसादात ने नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी खामोश है कि उनको दुरुस्त करने की बजाय, उनको समझाने की बजाय, क्योंकि हमारे पास वो इदारे नंबर 1 इदारे मौजूद है पूरी दुनिया में जिनको वाकया रोनमा होने से पहले मालूम हो जाता कि ये होने वाला है, वो अच्छा हो बुरा हम उस पर बात नहीं करेंगे। क्या आपको ये नहीं मालूम था कि ये होने वाला है? आपकी खामोशी भी हमारे लिए सवालिया निशान है। दोस्तों, पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू में एक बार फिर से पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है। इसका कारण है कि स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान सरकार को गृह युद्ध और भारत के साथ विलय की चेतावनी दी है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तान सरकार की नीतियों और भारत में उनके विलय की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी सरकार इनके साथ बहुत भेदभाव करती है। इसी के चलते वहां के लोगों ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनके खिलाफ दमन का रास्ता अख्तियार करेगी तो वो गृह युद्ध कर देंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू में बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है और वहां के नेताओं ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की सरकार उनके नेताओं को गिरफ्तार करने की हिम्मत करती है तो वो कारगिल के दरवाजे तोड़कर भारत में शामिल हो जाएंगे। हम कारगिल जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ पहले से ही पाकिस्तान सरकार भेदभाव करती आई है और इसी का नतीजा है कि आज वहां के हर एक नागरिक भारत के साथ मिल जाना चाहता है। आपको बता दें कि गिलगिट बाल्टिस्तान असल में कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था और एक तरीके से देखा जाए तो वो पीओके के साथ पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का ही हिस्सा है और ऐसे ही चलता रहा तो भारत के बिना गोली चलाए वो सारा हिस्सा भारत में विलय हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इसी को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।